और अब खबरें विस्तार से। आखिरकार आज भी एक रिकॉर्ड टूट ही गया। जी हां, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को तोड़ा यास तूफान ने। आज अहले सुबह से पूरे जिले में इतनी बारिश हुई कि जिले का पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड धाराशाही हो गया। पूरा जिला पानी पानी हो गया। सड़कें समंदर हो गई। जिधर देखो उधर पानी। सड़क पर पानी, खेत में पानी, घर में पानी, छत पर पानी, जमीन पर पानी। पानी के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस तूफान ने जिले में भारी तबाही मचाई है। किसानों को होने वाली क्षति का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। मक्के और धान की फसल तो मानो बर्बाद ही हो गई है। हमारे संवाददाताओं ने आज इस भारी बारिश में अपने अपने क्षेत्र का जायजा लिया। आप भी देखिए। देखने के बाद ही आप जिले की वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। चक्रवाती तूफान का यास का कहर जो है लगातार जारी है। आप देख सकते हैं पूरी जगह पानी भर चुकी है। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अब बिहार में लगातार असर दिखा रहा है। अगर हम बारिश की बात करें तो कल 27 मई की अहले सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। सड़क नहीं, ये समंदर है। जहाँ तक आपकी नजर जाए, जहाँ तक भी आप देख सकते हैं, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पानी दिखेगा। लगातार हो रही बारिश से ये दृश्य एकदम तालाब का रूप ले लिया है। इलाका गामी टोला का है और सत्संग मंदिर के जो आसपास का जो इलाका है, हमेशा से यहाँ जल जमाव हमेशा से रहता है। इसलिए इस बार जो है लगातार हो रही बारिश से भी जो है आप चारों तरफ देखेंगे तो बस एक तालाब का रूप ले लिया है। सभी जो निचले घर हैं उनके घरों में पानी आ गया है। इस वक्त हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कालीबाड़ी, जो सबसे सुरक्षित सड़क बताया जाता है। कभी यहाँ किसी भी हालत में पानी जमा नहीं होती है, लेकिन जो यास का जो असर है उसका असर आप कालीबाड़ी रोड में देख सकते हैं। जी बताइए, पहले कभी यहाँ देखे थे कि इस सड़कों पर? नहीं देखे हैं। इतना पानी नहीं देखे हैं। इस रोड में कम से कम ये फ्रेश रहता था। हाँ, ये जो है ना फ्रेश रहता था और ज़्यादातर आपको वहाँ रहता था एमजी रोड में। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं समाहरणालय के इस कार्यालय में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की यास तूफान, यूं कहें कि पिछले साल भी भारी बारिश की वजह से इन सभी कार्यालयों में लगभग 1 फीट का पानी जमा हो चुका था। और अनुमंडल कार्यालय कटिहार का भी वो नज़ारा आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यास तूफान की वजह से जो लगातार पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही थी, और ऐसे में लगभग कटिहार के सभी इलाके डूब चुके हैं। मम्मी का करना नहीं पता।
चुप रहना। Situation of this house, as you can clearly see, we are facing lot of struggle even in walking. I'm showing you my situation of my garden. It looks like we are in somewhat of a river. See this. Wait. घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, लोगों का रहना दूभर हो चुका है। अगर बात कर ली जाए सड़क की, तो सड़क का निर्माण कराया गया, वो सड़क के ऊपर से पानी का बहाव शुरू हो चुका है। इस चक्रवात तूफान यास ने कई लोगों के घर के साथ साथ फसल को भी बर्बाद किया है। आपको बता दें कि मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत में, और यहां की सीधी तस्वीर आपको कैमरे में दिखाई पड़ेगी कि किस तरह लोगों के फसल बर्बाद हुए हैं। इस यास तूफान ने किस तरह लोगों के फसल के साथ साथ रोजगार को भी छीना है। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या फसल को कितनी क्षति हुई इस बारिश के कारण। बहुत क्षति हुई है। सबसे जो हम लोग के यहाँ जो गर्मा धान लगाया जाता है, जिससे 1 साल तक उसकी घर चलती है, तो वही धान हम लोग के यहाँ बारिश में बह गए। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, यहाँ बहुत नुकसान हुआ है यहाँ के किसानों को। क्या अब होना चाहिए सरकार के द्वारा, क्या मुआवजा? हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे किसानों को कुछ मुआवजा मिल जाता तो हम लोग का जीने का सहारा हो जाता, और क्या करेंगे हम। निश्चित तौर पे अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह फसल की क्षति हुई है, कहीं ना कहीं किसान का खस्ता हाल है। हम लोग जो मजदूरी करते थे, तो मजदूर तो हम लोग का बारिश में बंद हो गया। हम लोग अब क्या करके खाएंगे? हम लोग को जब तक सरकार मजदूर नहीं देगा तो हम लोग खाएंगे किसे? क्या मनरेगा के तहत आप लोगों को जॉब काम मिलता है? मनरेगा तो यहाँ बने हो गया है, इससे हम लोग गृहस्थ का काम कर रहे थे, तो बारिश हो गया। बारिश में तो कहीं काम गृहस्थ काम तो कराएगा नहीं जी। कहाँ से कराएगा? उसका तो फसल डूब गया। हाँ, फसल डूब गया तो, और उसके पास तो किसान सोच रहा था कि हमारा फसल देगा तो हम लोग काम धाम कराएंगे, तो बारिश में तो और कोई काम नहीं मिलेगा। हम लोग घर का खर्ची किस तरह से अभी चल रहा है आप लोग? बहुत कठिन हम लोग का चल रहा है, मुश्किल से चल रहा है। मैं जॉब करता हूँ पटना में जी। तो जैसे कि ये बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो यातायात के सारे साधनें बंद हो गई है। और जैसे कि मजदूर भाई से आपने पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि उनका मजदूरी जो है, डेली काम करने वाले लोग हैं, 3-4 दिन से बारिश की वजह से काम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नुकसान हो रही है हमारे यहाँ पे। मैं भी जाने वाला था अपने वहाँ पे काम पे, तो जिसकी वजह से बारिश हो रही है तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो 3-4 दिन से मैं भी यहाँ पे घर पे बैठा हूँ, तो काफ़ी हमें ये नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्या युवाओं को इससे काफ़ी कठिनाई हो रही होगी? जी जी बिल्कुल। बारिश और लॉकडाउन है ऊपर से, जी दोनों जी चीज़ के कारण। जी बिल्कुल, ये थे यहाँ के युवा और बता रहे थे कि ये जो तूफान और साथ ही साथ यहाँ जो लॉकडाउन का जो ये हुआ है, उसके कारण इन युवाओं को भी इस पर खासा असर पड़ा है।
बनवे वाला समय भेज देगा। देखिए यहाँ पर कितना छोटा छोटा ईंटा का टुकड़ा दिया गया है। फिर आपको आगे ले जाके दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए खेत वाला जो है ईंटा हटा के अपना खेत का पानी भगा रहा है। ना खेत वाला ईंटा अपना हटा के ईंटा पानी भगा रहा है। कौन सिस्टम भाई अपना ऊपर हमारा ईंटा रोड हटा दे। अच्छा ये जो लगल है ये घटी ईटा रोडे पर हुआ ना, कहाँ हुआ ये? हट गया हट वहाँ पे। देखिए रूट टूटने की वजह से इसका घर सब खत्म हो गया है। रोड में मिट्टी नहीं भराया है, खाली मिट्टी भरने सूर सब बने लिए रे। सब आवे छे। अरे हम बोला तो सही बात भी नहीं हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है से देख लीजिए घर द्वार सारा नाश हो गया। और 5 फीट गहरे के रोड के बीच में मैं खड़े हूँ, 5 फीट अंदर इतना टूट करके इस तरीक़ा से। और जो है से और आगे भी है और आगे भी है बहुत जगह इस तरीक़ा से। 10 दिन रोड बने हुए नहीं हुआ है। और रोड का टेंडर 21 लाख का सुन रहे हैं, जिसमें से 3 लाख रुपया खर्च हुआ है और 18 लाख रुपया ये लोग घटोला कर लिया। इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? इसमें शामिल हो सकता है यही जो कि जाकिर मुखिया हुआ एक, और प्लस में ये रक्सी का क्या नाम है उसका, वार्ड मेंबर सैदुर रहमान। और यही लोग का कहानी है। और देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग का तहस नहस हो गया। और लगभग इसमें इस रोड में कितना टेलर मिट्टी गिरा होगा आपके हिसाब इसमें से? लगभग हम कहते हैं कि 15 से लेकर के 17 टेलर तक मिट्टी गिरा होगा। और ईटा मोटा मोटी हम कहते हैं कि 3 या 4 टेलर ऐसा ही गिरा है। बाकी पुराना वाला जो उखड़ा था वही इसमें वही ईटा जो है से इसमें मिला करके सोलिंग हुआ। और 10 दिन भी नहीं हुआ। 5 फीट गहराई के नीचे हम खड़े होकर के देख रहे हैं। देखिए घर द्वार सारे तहस नहस हो चुका है। यहाँ भी देख दो से बहुत तगड़ी बारिश हो रहा है, आंधी तूफान के साथ। हम लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। घर हमारा गिर गया है। देखिए पानी कितना हमारा घर पे हो गया है। हम लोग भूखे नंगे हम लोग रह रहे हैं। हम लोगों को कोई नेता आज तक जो देखने के लिए नहीं आया। न वार्ड मेंबर आया, नहीं कोई नहीं आया। आज तक हम लोग को देखने के लिए नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद सरवर आलम है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। कब से बारिश पड़ रहा है? 2 दिन से बारिश हो रहे हैं।
पानी घुसे लावे छे भारत जी अपना पानी ढुकेल के हाँ हो जाते। अरे अनिल भैया से बात करना पड़ते। हाँ किससे से भैया हम सब ये से पकड़ की हो जाते थे यहाँ पर 2 किलो पूरा पानी निकलना है। कंट्रोल करती है। अरे आपके तो ये मामला खेत में जल जमाव होने से धान और मक्का की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि तेज़ हवाएं चलेगी और वज्रपात होने की संभावना भी जताई जा रही है।